बातें कुछ अनकहीं सी, कुछ अनसुनी सी। Do not start with Nama Namaskar today. नमस्कार मम्मा। तो दिस इज अ पॉडकास्ट जो हम कर रहे हैं, मेरे चैनल के लिए कर रहे हैं, नमा टॉक्स के लिए नहीं, क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों लगाए। मतलब आप मैं घर पे बैठे मुझे मार पड़ने वाली है। बट मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट मेरी माँ के साथ, एंड बहुत मजा आने वाला है। मुझे बहुत गालियाँ पड़ने वाली है इसके बाद ऑफ कैमरा। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है, ये 50 शूट कर चुकी है ऑलरेडी। तो वेलकम एज अ गेस्ट। अब आप मुझसे पूछने वाले थे मैं करने क्या वाली हूँ। तो फर्स्ट थिंग दैट आई वांट टू आस्क यू कि कैसा लगता है मुझे उस होस्ट की चेयर पे देख के। कैसा लगता है तुझे उस होस्ट की चेयर पे देख के? ऐसा लगता है कि आई एम लिविंग माई लाइफ वंस अगेन। आई हैव टाइम ट्रेवल्ड बैक, पीछे चली गई हूँ और मैं एक अपनी लाइफ को दोबारा से जी रही हूँ, अपने यंगर अर्ली 20s वाले फेज को दोबारा जी रही हूँ। तो मतलब जैसा मैं, आपने मुझे अपनी कहानियां बताई हुई हैं, योर 20s आपने जिए ही नहीं, एंड बहुत सारी ऐसी और फीमेल्स होंगी जिन्होंने अपने 20s नहीं जिए। बहुत। बट मदर्स ना, कुछ है, आपने तो नहीं किया, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रही, बट कुछ मदर समझती थी इस चीज़ों को कि उनकी डॉटर्स जी सकती हैं, कुछ बन सकती हैं। वो भी अपनी डॉटर्स को वही चीज़ सिखा रही हैं जो उन्होंने सीखी है। यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि some females are so much attached to their more inclined toward their partners rather than children। वो बैलेंस हो जाता है, उनको वो चीज में स्ट्रगल आता है। पार्टनर से अटैच है इसलिए। हाँ, क्योंकि उनकी लाइफ वहां घूम रही है, उनको चिल्ड्रन प्रायोरिटी नहीं लगते ना। दिस इज कॉन्ट्राडिक्टरी, बहुत कंट्रोवर्सी हो सकती है इस पे, बट मैं कैसे समझाऊं। एक बैलेंस होता है हस्बैंड और बच्चों में। हमें अब क्या होता है, पहले जो जो हमारा टाइम था, यानी कि जब हम पेरेंट्स बने थे, दैट वाज अर्ली 2000। अब वहां पर जो होता था ना, फादर का ओपिनियन अलग हो जाता था बच्चों के लिए। मतलब बाप ने कह दिया बेटा तू ये करेगा, ये नहीं करेगा, तो वो माननी पड़ती थी। अब वहां उस टाइम की फीमेल्स इस स्ट्रगल से भी गुजरती हैं, बच्चों और फादर के बीच में ये बैलेंस बनाने में भी। बच्चों के सपने कुछ और है, फादर की डिमांड कुछ और है, और बच्चे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं मम्मी हमारे लिए लड़ेंगी पापा से। एग्जैक्टली। बट मम्मियाँ नहीं लड़ती। नहीं, क्या पता वो बिहाइंड क्लोज डोर लड़ती भी हो, बच्चों को नहीं पता। वी कांट से कि मम्मियाँ नहीं लड़ती। बट आप जो कह रहे हो कि फीमेल्स चूज देयर पार्टनर्स ओवर देयर चिल्ड्रन, हाँ, बट क्योंकि ऐसा लोग सोचते हैं कि उन्हें गिव अप, इट्स नॉट चूजिंग बाय चॉइस, उन्हें कई बार गिव अप करना पड़ जाता है डिमांड्स के आगे, बिकॉज ही इज द ब्रेड रनर ऑफ द हाउस ना। ये भी तो सोचो। बट वुमेन तो ये कहती हैं कि मतलब यही हम देखते हैं कि मदर्स ऑलवेज चूज देयर चिल्ड्रन ओवर एनीबॉडी, अपने पति के आगे भी बच्चों को ऐसा चूज गलत करती है। है। ऐसा तो पर्सपेक्टिव ये तो बना हुआ है। नहीं, ये गलत पर्सपेक्टिव है। आई एम टॉकिंग अबाउट फीमेल्स जिनके बच्चे अर्ली 2000s में हुए। हाँ, उसके बाद टाइम चेंज हुआ है। आपने क्या किया? आई एग्री। डोंट आस्क माई स्टोरी, बहुत कहानियां बिगड़ जानी है, बहुत तलवारें चक्कू चल जाने, तो लेट्स कीप माई स्टोरी फॉर सम अनदर टाइम। मजा आ सकता है। नो, ठीक है, तो आपने कहा कि आपको मेरे को देख के बहुत प्राउड फील होता है, बट मैं जानना चाहूंगी आप जो मेरी एज के थे तो आपके क्या गोल्स थे, एस्पिरेशंस थे? क्योंकि आपकी जनरेशन जो है वो बहुत गोल सैक्रिफाइस करती थी उस टाइम पे, स्पेशली वुमेन। तो आपकी वो चीज़ें पूरी नहीं हुई। हमारे पास इतनी फ्रीडम है कि हम जो सोच रहे हैं वो कर सके, तो वो आपके पास नहीं थी। बट आप उस टाइम पे कैसा सोचते थे? गोल्स ना बहुत बड़े बड़े थे, पर एक्सपेक्टेशंस बहुत छोटी छोटी थी। बिकॉज छूना तो हर लड़की चाहेगी कि वो चांद तारों पे पहुंच जाए, बट एक्सपेक्टेशंस तो उतनी ही कर पाएगी ना जितनी उसे पता है पूरी होने की संभावना है, हो सकती है कि नहीं हो सकती। तो गोल्स तो बहुत बड़े बड़े थे, बट एक्सपेक्टेशन ये थी कि हाउसवाइफ नहीं बनना, वर्किंग लेडी बनना। इतनी एक्सपेक्टेशंस के बैलेंस के बीच में झूलती रही थी। सो आपको हाउसवाइफ नहीं बनना था? नहीं, क्या बनना था? मतलब आई वांटेड टू बी समबडी, कुछ तो ऐसा हो कि देयर वाज, कि आई एम
आई हैव मेड एन आइडेंटिटी ऑफ माई सेल्फ. मैं नहीं कहती कि 12th के बाद 12th पास आउट करके मेरा यही था मुझे ये बनना है. आई वेंट इनटू आर्किटेक्चर, आई वेंट इनटू इंजीनियरिंग, बहुत सारी चीजें ट्राई करी थी. इट वाजंट फिक्स कि मुझे ये बनना ही बनना है, बट ये था कि मुझे हाउसवाइफ नहीं बनना. तो मैं वही तो कह रही हूँ, गोल्स बड़े हैं, एक्सपेक्टेशन छोटी है. आई थिंक आपको क्लियर नहीं था कि कुछ कर सकती हूँ और कुछ करा जा सकता है. Exactly. तो इसीलिए आधा आपने एफर्ट ही नहीं डाला एग्जैक्टली. और आपने ये लाइफ चूज कर ली कि आप हाँ. बच जाए. बिकॉज मैंने कहा ना, मेरी स्टोरी फिर किसी दिन, देयर वर मेनी थिंग्स दैट लेट दिस थिंग कि मुझे एफर्ट डाल सकती हूँ या नहीं डाल सकती. एफर्ट डालने का भी स्कोप है या नहीं है, वो भी तो मैटर करता है. जितना मैं आपको जानती हूँ ना, मैंने आपके जैसे इंसान कभी नहीं देखा. मतलब यहाँ मैं तारीफ कर रही हूँ आपकी कि यू हैव सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी. आप इतनी इंटेलिजेंट हो, इतनी वाइज हो, बट एट द सेम टाइम बहुत स्ट्रॉन्ग हेडेड, बहुत अथॉरिटेटिव हो कहीं बार. एंड आई लव दैट अबाउट यू. आई लव, मैं जो हूँ, मैं आज आपकी वजह से हूँ. ऑल थैंक्स टू यू. और ये पर्सनालिटी डेवलप करना when you were a housewife for 20 years and maintaining that personality, and after मतलब you started working at after 40 years. 40 की एज के बाद आपने जॉब करी है पहली. यहाँ पर ही तो हम गलती कर जाते हैं ना एक्चुअली. You being a very smart girl, very educated girl, very, I would say, a forward girl, forward thinking approach. Still you are saying कि I started working at 40. जबकि काम तो मैं बहुत पहले से कर रही थी. You know that. And that, वो काम नहीं कि घर संभालना, काम करना means पैसा लाना. हाँ. वो काम तो मैं बहुत पहले से कर रही थी बट ना. आपने वो बिजनेस संभाला, बट यू वर नेवर ओनर ऑफ आवर बिजनेस. Exactly. और आपने जॉब जो करी exactly. वो आपने स्टैंड अलोन, कि किसी के दम के बिना, बिना किसी की हेल्प के जॉब जो करी. तूने ये नहीं सोचा ना. हाँ. तेरे दिमाग में भी यही आया ना कि आपने तो करियर 40 के बाद शुरू किया. मतलब दैट वर्क विच आई ran a business, I built a business, I maintained that business for more than 10 plus years, वो कहीं काउंट ही नहीं हो रहा. Even not in my front of my daughter, जो मुझे अपना आइडल बना के बैठी हुई है. But I count that. नहीं, आई एम नॉट सेइंग. ये आ जाता है कि हमारा थॉट प्रोसेस किस तरीके से ग्रूम हुआ पड़ा. होम मेकर्स, मैं एक बात बताऊं, हमारे घर में मेड्स आती हैं. हाँ. झाड़ू पोछा खाना. हम्म. एंड स्टिल क्या ऐसा कहा जा सकता है कि दे आर डूइंग समथिंग वेरी फैंटास्टिक. बाहर निकल के पैसा तो वो भी कमा रही है ना. वो भी कमा रही है. दैट इज वेयर अनपेड लेबर कम्स इन ना, कि उनको नहीं मिलती डिग्निटी. नहीं है विमेन को, उनके एफर्ट्स की डिग्निटी विमेन को नहीं है. यहीं से ही पता चल गया. रियलिटी चेक, इट केम आउट नेचुरली. बट लाइक यूजुअली मैं आपसे कितनी बार बात करती हूँ कि आप जब बिजनेस रन करते थे तो कैसे आप घर मैनेज करते थे, हमारी शॉप को मैनेज करते थे, हमारे बिजनेस को आगे भी आप ही लेके गए हो, बहुत मेहनत करी है. आई थिंक अदर बिजनेस ओनर से ज्यादा मेहनत करी आपने उस बिजनेस में. बहुत फिजिकल हार्डवर्क था. फिजिकल हार्डवर्क इतना किया, अकेले इतना लेबर भी किया है, ओनर का भी काम किया है, सेल्स पर्सन का भी काम किया, सब कुछ किया है. झाड़ू भी लगाया है, झाड़ू भी लगाया, डब्बे उठा उठा के दुकान भी लगाई है. बट दैट डिडंट काउंट एट ऑल. मतलब मैं ये कंसिडर किया जब आपने निकल के उससे जॉब करी पहली, एक बहुत छोटी सैलरी में आपने जॉब स्टार्ट करी, तो उस चीज को हमने उस चीज में लिया. बट हाउ डिड रिस्पेक्ट तब मिली कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ. वरना उससे पहले क्योंकि मेरी आइडेंटिटी ओवरशैडो हो गई थी, इसलिए मुझे उस काम की कभी रिस्पेक्ट नहीं मिली कि इस काम को भी मैंने अपने खून पसीने से बड़ा करके समथिंग आई हैव बिल्ड ऑफ माय ओन. वो रिस्पेक्ट वहां नहीं मिली, अकेले करने पे मिली. ये फर्क अगर कमिंग फ्रॉम यू, दैट मीन्स कि अभी भी काम करने की जरूरत है सोच में. एंड आई कॉल माई सेल्फ अ फेमिनिस्ट. You call yourself very forward thinking approach and still. Do you think अगर जैसे कपल साथ में बिजनेस बनाते हैं जैसे आपका था, तो आदमी को ज्यादा उस चीज का क्रेडिट मिलता है? इवन वी डोंट नो कि किसने ज्यादा किया, बट
जनरली अगर देखें। एक्चुअली है क्या कि इतनी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है ना कि फीमेल्स ओवरशैडो हो ही जाती है ना करते भी। अब अगर मैं वो बिजनेस भी रन कर रही थी, वो भी इतनी मेल डोमिनेटेड सोसाइटी थी कि कोई ये एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता था कि आई वाज द फ्रंट रनर। एग्जैक्टली। ये चीज थी, और वो परसेप्शन इतना ज्यादा इनबिल्ट हो चुका था कि मतलब चाहे आप लोग देख भी रहे हैं, मेरे आसपास वाले भी देख रहे हैं कि ऑल द शॉट्स आर रन बाय मी ओनली, बट स्टिल इट्स नॉट माइन। मुझे याद है कोई हमसे स्कूल में पूछता था कि पापा क्या करते हैं, बिजनेस ओनर, मम्मी क्या करती है, हाउसवाइफ। फिर आपने हमसे लिखवाया था कि मेरा भी बिजनेस ओनर लिखो। आई रिमेम्बर दैट। हमने कुछ टाइम बाद बिजनेस ओनर लिखना स्टार्ट किया, जबकि बिजनेस तो आप भी रन कर रहे थे। एग्जैक्टली। बट हमने आपका हाउसवाइफ लिखा था। तो मैं कह रही ना, अभी भी बहुत वर्क काम करने की जरूरत है। अभी ऐसा नहीं है कि हमारी अपर मिडिल क्लास क्रीमी लेयर सुधर चुकी है, अभी भी नहीं सुधरी। क्या ही सुधरेगा, कैसे सुधरेगा? तो ऐसे ही सोच से सुधरेगा, धीरे धीरे डिफरेंस आएगा। आएगा डिफरेंस, आ रहा है, ऐसा नहीं है नहीं आ रहा, आ रहा है, बट आएगा, धीरे धीरे आएगा। यू नो, एज अ मदर आई थिंक, मतलब मेरे दोस्त बहुत जेलस होते हैं कि मेरी मम्मी आप हो, यू आर लाइक द ड्रीम मदर। मैं तो कहती हूँ मेरी मम्मी बेस्ट है, यू आर द ड्रीम मदर। तो मतलब आप क्या है, आपने किसी चीज के लिए रोका नहीं हमें। लाइक तुम्हें जो करना है करो। आई नेवर वाज स्कैर्ड टू टेल यू कि अगर मैं आज दोस्तों के साथ शायद अल्कोहल पी के आई हूँ, या पार्टी से लेट आ रही हूँ, या मेरा बॉयफ्रेंड है, I was never afraid to talk to you about this, talk to you about things that are other parents are not ready to talk about. तो लोग भी शायद सोचते होंगे you're a bad mother. बहुत आता था मुझे क्रिटिसिज्म, मेरे अपने क्लोज्ड वंस ने ही मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया इस चीज को लेके। क्या? बहुत, आपने तो बच्चों को कुछ कहते ही नहीं हो, खुली छूट दे रखी है बच्चों को। इवन पार्टनर ऑल्सो, मतलब योर फादर, उन्होंने, तू बिगाड़ देगी, तेरे बच्चे जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बहुत आता था, ये तो बहुत आता था। फिर भी कैसे करा आपने ये? क्योंकि मुझे पता था जो वो करने को कह रहे हैं उसमें कुछ आउटकम है ही नहीं, उसका कोई पॉजिटिव आउटकम नहीं है। वो करके मैं अपने बच्चों को और बेकार करूंगी। एक बार ये तो सोचो कि अपना बचपन देख के तो सोचो अपने बच्चों में, कि क्या तुम यही एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पेरेंट्स से जो तुम अपने बच्चों के साथ कर रहे हो। बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ थॉट डायरेक्शन जब पूरा सोसाइटी इसके अगेंस्ट है। उस टाइम पे तो, अब तो चलो फिर भी एक्सेप्टेबल हो गया, उस टाइम पे इट वाज समथिंग वेरी डिफरेंट, समथिंग कि बाकी लोग नहीं चाहते थे ये सब जानना कि हमारे बच्चे बिगड़ जाएंगे, ये सब मत सुनो। पता है बहुत आता था, लोग कहते थे लाइक आई थिंक ऐसा भी होता था कि दूसरों के पेरेंट्स भी नहीं चाहते थे कि उनके बच्चा हमारे साथ रहे, हुआ बिकॉज है। हम बहुत फॉरवर्ड थे, हुआ भी है, ये भी मॉडर्न हुआ है। कहते थे हमें। बट आई डोंट थिंक इट्स मॉडर्न, आई थिंक इट्स लाइक एक्सेप्टेंस। मैं वही देखती हूँ कि मेरे दोस्त या कजन्स और व्हाटएवर, वो वही सारे काम कर रहे हैं जो मैं कर रही हूँ, बस मेरे सारे काम आपको पता है, उनके सारे काम उनके पेरेंट्स को नहीं पता, एंड वो फिर भी करेंगे। पेरेंट्स को अगर पता चलता है ना, वो डांट पड़ी, फोन छीन लिया, सब किया, उससे कुछ नहीं हुआ, उन्होंने फिर भी वो किया है। देखो क्या होता है, मैं इतना जानती हूँ कि इन द एंड चाहे जितने मर्जी बच्चों के इश्यूज रहे हैं पेरेंट्स के साथ, 25-30 साल की उम्र में आके ना बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि दे हैव ग्रेटिट्यूड फॉर देयर पेरेंट्स, चाहे उनकी पेरेंटिंग अच्छी हो या ना हो। आ जाती है, आ जाता है, बाय डिफॉल्ट आता ही आता है। तो उस फेज में तो वो बच्चे होंगे ही होंगे। बट है क्या कि ये जो चीजें हैं ना, जो डील की हैं पेरेंट्स ने, और कईयों ने अच्छी की हैं, कईयों ने नहीं की ना, वो आगे ना उनके बच्चे जब होंगे ना, बच्चों के बच्चे, उसका जो वो आएगा ना एकदम इनफ्लक्स, वो तब आएगा। ऐसा नहीं है कि उनके पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप खराब हो जाएगी, कुछ वो सही हो जाएगी। 25-30 साल की उम्र में बच्चे इतने मैच्योर हो जाते हैं कि उनको फील हो जाता है कि हाँ पेरेंट्स, बिकॉज मैं ये जानती हूँ कि पेरेंट्स भी यार कोई रूल बुक तो है नहीं, पेरेंट्स आप ही कोई कहते किताब तो फॉलो करते नहीं। अगर बच्चा 1 साल का हुआ है ना, तो माँ भी 1 साल की हुई है। माँ कोई 25 साल की नहीं हुई 24 साल में बच्चा पैदा करके, वो भी 1 साल की ही माँ है। तो वो 1 साल की उसके पास तामील है माँ बनने की, 1 साल की एजुकेशन है उसके पास माँ बनने की।
तो इवन पेरेंट्स आर लर्निंग बाय पेरेंटिंग देयर किड्स। तो अगर बच्चा 2 साल का है तो माँ भी 2 साल की है, बाप भी 2 साल का है। तो थोड़ा सा दोनों, जैसे कहते हैं ना एक रिलेशनशिप में हम बोलते हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हस्बैंड वाइफ, मैं तो ये कहती हूँ कि इवन बच्चे पेरेंट की रिलेशनशिप में भी ना एफर्ट्स आर फ्रॉम बोथ साइड्स। बट बच्चा तो समझ ही नहीं पाता ये चीज। लाइक मैंने कैरी, मैं आई थिंक मैंने तो नहीं की, बट मैं किसी को ब्लेम भी नहीं कर रही, बट कुछ बच्चे टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं अपने पेरेंट्स हाँ को। बहुत लेते, एक्सेप्शन आप बताओ मैंने लिया है कि नहीं? नहीं, मैं अच्छा बच्चा हूँ। मेरे तो दोनों बच्चे भाई, आई सी द हार्ड टाइम्स, माय दोनों बच्चे जिस तरह से मेरे साथ रहे हैं, दैट इज कमेंडेबल। नहीं रहते बच्चे, वो छोड़ देते हैं, जो होना इनकी जिंदगी है अपने आप निकाल लेंगे, हम क्यों अपनी जिंदगी खराब करें इनके चक्कर में। है बच्चों का बहुत थॉट प्रोसेस, सेल्फिश वो नहीं हुआ। बट आई थिंक समथिंग द ताली एक हाथ से नहीं बजती यार, हाँ, नहीं बजती। क्योंकि हम तो पेरेंट्स को ही सबसे पहले ब्लेम करते हैं। ताली एक हाथ से नहीं बजती। होंगे एक्सेप्शनल केसेस, होंगे जो इनबिल्ट ही ऐसे होंगे, बट ठीक है, कहीं ना कहीं समझने की जरूरत रहती है। ऐसा नहीं है, फेल्ड रिलेशंस होते हैं। अब होता है किसी का बच्चों के साथ रिलेशन अच्छा नहीं तो किसी का पार्टनर के साथ अच्छा नहीं होता, वो उसका बच्चों के साथ होता है, जिसका बच्चों के साथ नहीं होता उसका पार्टनर के साथ अच्छा होता है। तो इट्स ऑल अबाउट बैलेंसिंग। हम कहीं कुछ ज्यादा डाल रहे हैं, हम कहीं कुछ कम डाल रहे हैं, बस यही हो रहा है। ट्रू। How do you feel about me being a psychologist? You were born to be psychologist. क्यों? Guess you, and it's a good thing that you choose the right profession. I was born to be a psychologist. Yes. क्यों? You have the knack बचपन से ही about observing behaviors and the thought process behind that behavior. I think you would be a good psychologist. मैं तो भाई मैं कमाल कर देती। आप किसी भी काम में कमाल कर देते हो। I am your biggest fan. Yeah, I know. मतलब ये ऐसा लग रहा है कि मैं एक वो प्यार में पड़ा आशिक हूँ आपका। मैं बहुत रोमांटिसाइज She does that a lot. मैं आपके प्यार में पड़ा आशिक She हूँ। does that a lot. इसीलिए मैंने आपको जबरदस्ती ये शूट करने के लिए बोला है, because I wanted this. मैं तो बोला है कि नमा टॉक्स पे आपके साथ तब एपिसोड करूंगी when I am worthy of inviting you, not now. मतलब इतने इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज किसी का No, ऐसा नहीं बोलते। What is your worst memory about being a mother? worst memory of being a mother? ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है मैं कहूँ कि कोई मेमोरी वर्स्ट हो। As of such, At some point मन किया हो कि अपने बच्चों को डस्टबिन में फेंक के चली जाओ? नहीं। इसमें तो आई वुड से कि मैं बहुत एक अच्छी ह्यूमन बीइंग हूँ क्योंकि मेरा ऐसा किसी को, चाहे जिसने मेरे साथ जितना मर्जी बुरा किया हो, ऐसा मेरा किसी के साथ मन नहीं किया कि मैं उसे डस्टबिन में फेंक के चली मन जाऊँ। नहीं करता कोई इंसान इतना annoying हो कि उसका बाल पकड़ के दीवार पे मार दो एक बार? नहीं, गुस्सा आता है बट नॉट अबाउट कि लेट मी टर्न लिटिल बिट। हाँ, बट ऐसा नहीं, ऐसा ना सोच भी नहीं पाती, नहीं सोच पाती यार कि मार मोड़ वही दे कहते किसी हैं को। बहुत ज्यादा ही काइंड ऑफ, लेकिन आपको कोई पकड़ के डुबाएगा ना तो भी आप कहोगे शायद उसका कोई रीजन था कि उसने मुझे डुबाया हो। यू आर दैट काइंड ऑफ छोड़ा है हम वो गलियां। कोई नहीं, अभी भी ऐसी ही हुआ, अभी भी लाइक आपके साथ कोई भी कुछ बुरा कर दे, यू वुड नेवर एवर बी लाइक कि हाँ उसने मेरे साथ बुरा किया। यू वुड बी लाइक शायद उसका कोई रीजन होगा या उसको कुछ बुरा लगा हो, ठीक है ना, माफ करो। देखो, एक तो मेरी मम्मी की सबसे बुरी आदत, मतलब आई वांट टू टॉक टू यू अबाउट दिस, वी नीड टू टॉक अबाउट दिस, कि एक तो फोन, जब मैं आपसे बात करती हूँ आप फोन चलाते हो, मतलब आपसे सहन ही नहीं होता कि मैं आपसे बात करूं। हाउ इज इट दिस गुड पेरेंटिंग? यहाँ उल्टा हो रहा है, पेरेंट्स बच्चों को डांटते हाँ, यहाँ मुझे मम्मी को डांटना पड़ता, मम्मी फोन मत चलाओ मैं बात कर रही हूँ। हाँ, पेरेंट्स दूसरे कहते हैं बेटा फोन मत चलाओ हम बात कर रहे हैं। भाई पैसा कमाना है। थोड़ी यहाँ भी पैसा कमा रहे हैं हम। और बोलो। और बोलो। हाँ जी, और बताइए। आप बताओ, आपके लिए कोई क्वेश्चन? नहीं, यू आर द होस्ट, आई एम हियर टू गिव आंसर्स ओनली। ठीक है, तो कैसा लगता था जब मैं और मेरे भाई लड़ते थे? तब आता था गुस्सा।
I found the तब ticking आता था point. गुस्सा। देखा, I'm a psychologist. नहीं, लड़ोगे तो थोड़ा तो गुस्सा आएगा ही। Still, बट वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। वो भूल गई मैं, मेमोरीज वेग है वो लड़ने वाली। फिर कैसा लगा जब निखिल घर से चला गया, जॉब पे चला गया अकेले? How did it feel? अभी भी वो भाई वो फील तो होता है, मदर हूँ, अकेले रह रहा है, हाँ, बहुत मुश्किल है अकेले रहना। बट एज अ पेरेंट, लाइक बहुत पेरेंट्स तो कोप ही नहीं कर पाते इस चीज से. हाउ डिड यू कोप? इसमें कोपिंग आई ही नहीं। एक चीज है जो लेट गो बहुत इजीली हो जाती है मेरे से चीजें। थोड़ा सा ये है, और इसलिए मैं खुद को भी कहती हूँ आई एम अ वेरी बैड पेरेंट समटाइम, बिकॉज मैं वो नहीं कर पाती, हाय मेरा बच्चा खाना ले जा, ये ले जा। एक ही पॉडकास्ट में हमने ये डिसाइड किया है कि आप अच्छे पेरेंट हो, फिर आप कह रहे हो बुरे पेरेंट, तो डिसाइड क्योंकि मैं ये चीजें नहीं कर सकती ना, हाय मेरा बच्चा वहां पे है, हाय मेरा बच्चा वी नो भूखा दैट यू है। लव अस. हाँ तो बस दैट इज, हाँ देयर इज अ रीजन दैट वी नो यू लव अस. चाहे आप ना हमेशा कहते हो कि मैं दिखाती नहीं हूँ प्यार, आई एम अ बैड पेरेंट, मैं दिखाती नहीं हूँ कि मुझे तुम्हारी चिंता हो रही है, बट स्टिल वी बोथ नो दैट यू लव अस. कुछ तो करते होगे ना ऐसा कि वी नो यू लव अस. हाउ इज दैट बैड पेरेंटिंग? निखिल से पूछो तो निखिल कहेगा बस मेंटल पीस दे देते हो आप। मेंटल पीस क्यों? क्योंकि परेशान नहीं करते, ये कर ले वो Like कर I ले। think उसे भी पता है that you love him and you are there for him and सब कर दोगे आप, even though आप नहीं दिखाते, मुझे भी पता है. So I think that's not the sign of a bad parent. I think that's sign of a good parent, and जो हमें world के लिए भी ready कर दिया आपने. तो इट्स बेटर दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम यू देन इट्स कमिंग आउट फ्रॉम माय माउथ ना। घुमा रहे हो आप यहाँ बातों को. Very bad. हमने अभी कट लिया था क्योंकि लाइट गई थी. गेटिंग बैक टू आवर कॉन्वर्सेशन, तो ये पॉडकास्ट तो बन गया पूरा पेरेंटिंग पे, तो मैं एक और चीज पूछ ही लेती हूँ जो हमारे साथ आपने की थी. यू नेवर एवर स्कोल्डेड अस अबाउट स्टडीज. कभी मार्क्स के लिए नहीं डांटा, कभी नहीं बोला पढ़ लो बच्चों, 10th के बोर्ड्स आ रहे हैं, 12th के बोर्ड्स आ रहे हैं, कौन सी स्ट्रीम, आपको फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि हम क्या स्ट्रीम ले रहे हैं, जो लेना मम्मी आप आई तो. थिंक निखिल का ओपिनियन कुछ और होगा इसमें। might be, but me being an academically very serious person, ना आपने मुझसे कभी पूछा कौन सी स्ट्रीम लेनी है, आप तो मुझे कहते साइंस क्यों ले रही है, आर्ट्स ले ले. निखिल को भी आपने ठीक है डांटा क्योंकि वो पढ़ता बिल्कुल ही नहीं था, बट बहुत कम. लाइक आपको नहीं फर्क पड़ता था मार्क्स से. आपने तो कॉलेजेस भी हमें ऐसे कि अपनी मर्जी का स्ट्रीम, अपनी मर्जी का करियर करो, पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो. मास्टर्स में आके आप मेरी पढ़ाई छुड़वाने में लगे हो, क्यों पढ़ रही है इतना. तो आई जस्ट वांट टू नो, क्योंकि पेरेंट्स के लिए तो सबसे बड़ी टेंशन ही उनके बच्चों की पढ़ाई होती है. आपने कभी पढ़ाई, आपको बच्चों की पढ़ाई की फर्क नहीं पड़ा? आपने कहा या तो पढ़ना है तो पढ़ेंगे, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़ेंगे. तो ऐसा क्यों? आई डोंट नो सब रिलेट करेंगे या नहीं करेंगे मेरे से, बट मैं इतना जानती हूँ पढ़ना और नॉलेज गेन करना दो बहुत अलग बातें हैं। पढ़ना, मैं मतलब स्कूल्स क्या करवा रहे हैं यार, स्कूल्स नहीं पढ़ा रहे। आप होम स्कूलिंग कर लो बच्चों की, आप अच्छा बच्चा रेज कर लोगे। स्कूल्स मतलब दे आर प्रेशराइजिंग यू, नोटबुक्स कंप्लीट करो, असाइनमेंट्स कंप्लीट करो, बच्चे को समझ आ रहा है नहीं आ रहा। और मुझे वो देख के ना उस टाइम भी बड़ा गुस्सा आता था कि यार ये क्या है, ये सिर्फ एक रट्टे तोते की तरह बच्चे कर रहे हैं, करवा के फायदा भी क्या है। अगर बच्चा असली में सच में इंटेलिजेंट है दिमाग से, तो वो जिंदगी में कुछ ना कुछ तो करेगा ही करेगा। मैं इतना तो मैं हर पेरेंट को कहती हूँ, और आज भी मैं अपने कलीग्स में सबको कहती हूँ, अगर आपका बच्चे में थोड़ी सी क्लेवरनेस है और उसके मार्क्स कम आ रहे हैं, और दूसरा बच्चा है जो इसमें क्लेवरनेस नहीं है, मार्क्स ज्यादा आ रहे हैं, तो ये ध्यान रखना दूसरा बच्चा जो कम मार्क्स ला रहा है ना, वो ज्यादा अच्छा करेगा उससे, बिकॉज उनको वो लाइफ लेसन्स पढ़ रहे हैं यार। दूसरा बच्चा लाइफ लेसन नहीं पढ़ रहा, वो सिर्फ किताबें पढ़ रहा है। तो बच्चों को तो यार तुम लाइफ एक्सपीरियंसेस बताओ, लाइफ एक्सपीरियंसेस सिखाओ जो उनको आगे काम आने। अब मुझे मतलब मैंने इतनी रीलें देखी हैं, मुझे ये बताओ कि जो पढ़ाई जाती है ट्रिग्नोमेट्री, स्कूल खत्म होने के बाद कहाँ एक बार यूज कर ली किसी बच्चे ने? मैंने भी नहीं। फाइनेंशियल लिटरेसी जिसकी ज्यादा जरूरत है भाई, 12th के बाद तुम कॉलेज जा रहे हो, उसके बाद तुम जॉब पे जाओगे, तुम्हें अपने फाइनेंसेस कैसे मैनेज करने हैं, उसका किसी बच्चे को अंदाजा है?
कुछ अंदाजा खुद नहीं है, सीख रहे हैं तो हम। कुछ सीख रहे हैं। तो आई थिंक आई वॉज अवेयर वे बिफोर दीज अबाउट दीज थिंग्स। जो आजकल लोग रील पे ज्ञान दे रहे हैं, मैं शायद इन चीजों का ज्ञान पहले लेके बैठी थी, और उस हिसाब से मैंने, यही वजह थी मैंने कभी फोर्स ही नहीं किया। मुझे पता था बच्चे कुछ कर जाएंगे, एंड टचवुड तुम दोनों ने बहुत अच्छा करा लाइफ में, कर रहे हो और बहुत अच्छा करोगे भी। आई थिंक आप भी ऐसे ही बच्चे थे जिसको नोटबुक्स नहीं बनानी थी। मैंने जिंदगी में कभी नोटबुक्स नहीं बनाई, चाहे मुझे मार भी पड़ गई हो टीचर बट की, आपके but मार्क्स मैंने अच्छे थे। मार्क्स, मैंने बुक्स खोल के नहीं देखती थी एग्जाम्स में। और मैं किताबी कीड़ा था एंड यू तो वर, आई वाज इरिटेटेड बाय यू, पता है? ओह माय गॉड। यस, हाय मम्मी पढ़ना है पढ़ना है पढ़ना है। मैं कब क्यों पढ़ना है? जब टीचर लेक्चर दे रही है तब याद नहीं हो रहा क्या? भाई मम्मा कितने बुरे हो। ओ, अभी मम्मी अच्छी थी। ये आपने मेरे पूरे पॉडकास्ट में प्यार से ऐसे ले गए, अब मुझे आप नहीं पसंद। ओके, फाइनली रियलिटी चेक। यार मम्मी कैमरा पे नहीं करते। बट द पॉइंट इज कि कितना काम आ गया। हाँ वेरी ट्रू। नाउ टेल मी वन थिंग, मैंने तुझे मास्टर्स में कहा नहीं पढ़, तो इस सेमेस्टर नहीं पढ़ी, तो पिछले सेमेस्टर पढ़ी, मार्क्स इस सेमेस्टर ज्यादा है। दैट्स ट्रू, मेरे मार्क्स ज्यादा आए हैं क्योंकि मैं कम पढ़ी हूँ। दैट इज द डिफरेंस भाई। मतलब वो आज एक टर्म बन गई है, हार्ड वर्क मत करो, स्मार्ट वर्क करो। हाँ बट आपने इनक्रक्स पहले यही कहा है, इनक्रक्स आपको तो यही नहीं- है। टीचर जब पढ़ा रहे हैं चैप्टर, आपको समझा रहा है, उस टाइम अटेंशन दे दो, आपको दोबारा पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, निकाल लोगे आंसर्स बैठे बैठे सोच के। ट्रू। बट पेरेंट्स तो लगे रहते हैं पढ़ लो 6 घंटे पढ़ो 8 घंटे पढ़ो। एक टर्म है ना कैटास्ट्रोफाइज करना, तो ये जो पेरेंट्स है ना आजकल वाले, उनको एक बीमारी है ये। हम्म, इतना माइक्रो मैनेज कर रहे हैं ना वो अपने बच्चों की लाइफ को, इतना माइक्रोस्कोप के अंदर रख कर लाइफ का एक एक मिनट तक वो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं अपने बच्चों का। हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग। और मुझे लग रहा है कि एआई इसीलिए आया क्योंकि एआई ही बना रहे हैं वो अपने बच्चों को। एग्जैक्टली तो यार, वो आमिर खान ने कहा था ना, खेलने दो, बढ़ने दो, करने दो, छोड़ दो बच्चों को ढीला, मत करो इतना माइक्रो मैनेज। लेट देम ग्रो। चोट खाएंगे, भागेंगे, दौड़ेंगे, गिरेंगे, अगली बार संभलेंगे कि इससे चोट लग सकती है। तुम्हारे समझाने से नहीं समझेंगे कि इससे चोट लगेगी, जब तक खुद चोट का दर्द नहीं महसूस करेंगे। आई थिंक आप इस चीज पे अगर लोग कमेंट करके कहेंगे ना ये सही नहीं है, ये तो बातें करने वाली बात है, मैं कहूंगी एक लाइव एग्जांपल बैठा है। मेरा भाई लाइव एग्जांपल बैठा है। तो अगर तुम्हें लगता है कि ये सिर्फ बोलने वाली बात है, हमारी माँ ने हमें ऐसा ही बड़ा किया है, बिल्कुल पढ़ने नहीं दिया कभी भी। नहीं, पढ़ने तो दिया है, इतना नहीं पढ़ने तो दिया है, And हम ऐसा सही नहीं है करते हैं। यार। 12th की बोर्ड एग्जाम्स पढ़ने भी दिया, क्योंकि पढ़ाया मुझे भी है। पढ़ना था तो आपने मुझे हेल्प भी करी, नो डाउट, आई एग्री। तो दैट्स द थिंग कि हम बच्चे पेरेंट्स से एक्सपेक्ट ही यही कर रहे हैं, हमें जो करना है उसमें हमें सपोर्ट करो। अगर मुझे पढ़ना था आपने उसमें भी सपोर्ट किया, निखिल को नहीं पढ़ना था तो आपने उसको डिजाइन करियर में हेल्प करी, एंड कभी इम्पोज नहीं किया कुछ भी। हाँ, बिकॉज इम्पोज करके ना आप कुछ नहीं बना सकते, आप बनी बनाई चीज को खराब कर दोगे। मैंने ना एक बहुत बड़ा कोट, अच्छा सा प्यारा सा कोट पढ़ा था सोशल मीडिया पे, कि एक बच्चा है जो टेनिस बहुत अच्छा खेलता है और मैथ्स बहुत खराब करता है। हाँ तो पेरेंट्स क्या करेंगे? पेरेंट्स उसको मैथ्स का ट्यूटर लगा के देंगे, टेनिस का कोच लगा के नहीं देंगे। भाई साहब, एंड दैट इज द रियलिटी। यहाँ पर सोच गड़बड़ हो रही है ना पेरेंट्स की। एंड किसी से भी पूछ लो, जनरल ये यही आंसर होगा, वो मैथ्स की ट्यूशन अरेंज करके देंगे, वो ये नहीं करेंगे कि मैं टेनिस का कोच रख दूं। दैट इज द यहाँ पे प्रॉब्लम इन गलती आ गई। पेरेंटिंग, दैट इज द प्रॉब्लम इन पेरेंटिंग। आंखें खुल गई। बट अगर ये यही पॉडकास्ट सब पेरेंट्स देख लें तो शायद, मतलब अगर 100 में से कुछ 10% लोग ही नहीं, ये इम्प्लीमेंट तेरे फ्रेंड्स के पेरेंट्स कहेंगे खुशी से दूर रहे। वेरी ट्रू। तो यहाँ पे इस पॉडकास्ट को मैं एंड करती हूँ। मेरे को बहुत मजा आया आपसे बात करके। फाइनली आपने मेरी बेइज्जती भी उतार दी कैमरा पे, मेरी रेप्यूटेशन एज अ होस्ट जो आपने धजिया उड़ा दी। दैट इज व्हाट पेरेंट्स आर अबाउट। अपने तो अपने होते हैं, अपने ही उतारते हैं अपनों की। एग्जैक्टली। गुड पॉडकास्ट, आई लाइक्ड इट।
बातें कुछ अनकही सी। बातें कुछ अनकही सी। एंड अगर मजा आया हो तो हम सेकंड पॉडकास्ट एक और बहुत इंटरेस्टिंग से टॉपिक पे बात करेंगे, क्योंकि मम्मी के पास ज्ञान बहुत है और मेरे को मम्मी से क्वेश्चन करने में मजा आता है और मम्मी को छेड़ने में, तो ऐसी ही बातें करेंगे। आई वुड से एटलीस्ट मम्मी इस बहाने बैठ के मेरे साथ बात तो करेंगी। फोन छोड़ के मेरे साथ बात करेंगी। हमने ये 20-30 मिनट फोन नहीं चलाया, बीच में चलाया, बट गुड प्रोग्रेस। मजा आया। Okay, Thank you. I enjoyed a lot.